जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण सभी के जीवन में सुख शांति रखें और सभी पर अपना शुभ आशीर्वाद बनाए रखें। आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की कहानी। बहुत समय पहले एक धर्मदास नाम का वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। धर्मदास बहुत ही गरीब था। हमेशा ही अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार और देव ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत प्रसिद्ध थी। एक समय धर्मदास ने अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुना। उसे सुनने के बाद अक्षय तृतीया का पर्व आने पर सुबह जल्दी उठकर उसने गंगा नदी में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। अक्षय तृतीया का व्रत किया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े का, पंखे का, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना और वस्त्र जो भी उससे बन पड़ा उसने भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित किया। उसका यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी बहुत चिंतित हुए। उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर आप इतना सब कुछ दान में दे देंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन धर्मदास अपने दान और पुण्य से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, हर बार धर्मदास ने इसी विधि से पूजा और स्नान दान किया। अनेक रोगों से ग्रस्त और वृद्ध होने के बाद भी उसने उपवास करना और धर्म कर्म दान पुण्य करना नहीं छोड़ा। यही धर्मदास वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। मान्यता है कि यह अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान और पुण्य का ही प्रभाव था कि वह अगले जन्म में इतना धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसने कभी घमंड नहीं किया। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बाद भी धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, जैसे धर्मदास को अपनी शरण में लिया, अपनी भक्ति प्रदान की और उसके सभी कष्टों को हर लिया। जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा को सुनता है या पढ़ता है, विधि विधान से अक्षय तृतीया के दिन पूजा करता है, दान करता है, उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, कान्हा जी के परम भक्त श्री माधवेंद्र पुरी जी अपनी धार्मिक यात्राओं के दौरान ब्रजमंडल में कुछ समय के लिए रुके थे। एक रात जब माधवेंद्र पुरी जी रात में विश्राम कर रहे थे तो गोपाल जी उनके सपने में पधारे और कहने लगे, देखो पुरी जी, मैं ना जाने कब से इस कुंज में पड़ा हूँ। सर्दी, गर्मी और बरसात में मुझे बहुत कष्ट होता है। आप मुझे यहाँ से निकालो और कुंज से निकालकर मेरे विग्रह को श्री गिरिराज पर स्थापित कर दो। श्री माधवेंद्र पुरी जी सुबह में जगे तो रात के सपने के बारे में सोचने लगे, लेकिन भगवान का आदेश था, अगर मगर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उन्होंने कुछ लोगों को साथ में लिया और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर कान्हा जी ने बताया था। कुंज की खुदाई शुरू की गई। उसमें से कान्हा जी का एक बड़ा ही मनमोहक विग्रह निकला। विग्रह को निकालकर स्वच्छ करके पंचामृत आदि से स्नान कराकर श्री माधवेंद्र पुरी महाराज जी ने भगवान के आदेश के अनुसार उन्हें गिरिराज पर स्थापित कर दिया और उनकी पूजा अर्चना की। ये सब कुछ कार्य भगवान के कहे अनुसार ही किया गया था। एक रात में फिर कान्हा जी श्री माधवेंद्र पुरी जी के सपने में आए और कहने लगे, पुरी जी, मेरा यह विग्रह बहुत समय से कुंज में पड़ा था, इसीलिए गर्मी से मेरा शरीर तप रहा है। आप जगन्नाथपुरी जाइए और वहां पर मलयाचल से चंदन लेकर आइए और मेरे शरीर पर उस चंदन का लेप कर दीजिए। बस फिर क्या था, अगले दिन सुबह ही श्री माधवेंद्र पुरी जी मलयाचल के लिए निकल पड़े। मलयाचल पहुंचते पहुंचते माधवेंद्र पुरी जी को काफी समय लग गया, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा थी और पहले के इस जमाने में तो यात्रा भी पैदल ही करनी पड़ती थी। लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा थी, लेकिन भगवान का आदेश था तो 2000 किलोमीटर तो क्या, 2 लाख किलोमीटर भी भक्तों के लिए कुछ नहीं है। वहां पहुंचकर श्री माधवेंद्र पुरी जी ने मलयाचल से बहुत सारा चंदन लिया और वापसी की यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में रेमुन्ना नामक स्थान पर विश्राम करने के लिए कुछ देर तक गोपीनाथ जी के मंदिर में रुक गए।
रात हो गई। रात में जब सोए तो भगवान ने फिर से माधवेंद्रपुरी जी को सपने में दर्शन दिया और कहा, पुरी जी, आप जो चंदन लेकर आ रहे हैं उसका लेप रेमुन्ना के ही गोपीनाथ जी के शरीर पर कर दीजिए, क्योंकि मैं और ठाकुर गोपीनाथ जी एक ही हैं। गोपीनाथ जी के शरीर पर चंदन का लेप होगा तो मेरे शरीर का ताप भी कम हो जाएगा। अब भगवान के इस आदेश को मानते हुए श्री माधवेंद्रपुरी जी ने ऐसा ही किया। यह घटना अक्षय तृतीया के दिन घटित हुई। तभी से अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन चंदन में श्री यमुना जी का जल, गुलाब जल, सुगंधित इत्र और कपूर का पाउडर और केसर आदि मिलाकर एक लेप बनाते हैं और कान्हा जी के श्री विग्रह पर इसका लेप किया जाता है, इस विश्वास के साथ कि इस लेप से कान्हा जी को गर्मी से राहत मिलेगी और कान्हा जी हमारे जीवन के दुखों के ताप से हमारी रक्षा करेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। बात तब की है जब इस पृथ्वी पर चारों ओर धर्म और सुख का वास था। लेकिन कहते हैं ना, कर्म का चक्र सबके लिए एक समान नहीं होता। तो बस ऐसे ही सुखी समय में एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो बहुत ही निर्धन था। ब्राह्मण परिवार इतना निर्धन था कि उनके घर में खाने को भी कभी कभी कुछ नहीं होता था। बस उनके घर में ब्राह्मण और उनकी पत्नी थे। ब्राह्मण की पत्नी बहुत विनम्र, सुंदर और पतिव्रता थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जो भी लाते वह इसी में संतुष्ट रहती और अपने पति की सेवा करती। अनेक प्रयासों के बाद भी ब्राह्मण अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पाते थे। इस अवस्था में भी दोनों पति पत्नी परम भगवान के प्रति समर्पित थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी कि स्वामी, आप इतना प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी हम अपने जीवन यापन हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भाग्य में संतान सुख भी नहीं है। निश्चय ही हमसे कोई अपराध हुआ है या फिर कोई पूर्व जन्म का फल है जिसका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। हे स्वामी, मैंने सुना है कि इस समय महान ऋषि वशिष्ठ जी हमारे नगर में पधारे हुए हैं। मेरी विनती है कि आप उनके पास जाइए और हमारी इस अवस्था का कारण और उसका समाधान पूछिए। ब्राह्मण को भी यह सुझाव अच्छा लगा। अपनी पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण अगले ही दिन महर्षि वशिष्ठ जी के पास गए। वहां जाकर ब्राह्मण ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ऋषि के सामने बैठ गए। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, हे ऋषिवर, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, प्रत्येक जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान से परिचित हैं। ये प्रभु, कृपा कर मेरी इस अवस्था का कारण बताइए। किस वजह से मैंने इस जन्म में निर्धन और संतानहीन अवस्था को प्राप्त किया है और किस उपाय से मैं इससे मुक्त हो सकता हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषि ने ब्राह्मण की बातें सुनी और कहा, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे। तुम्हारे अनेकों संतानें थी, बहुत से पुत्र पुत्रियां थे, लेकिन उस समय तुम बहुत कंजूस थे। यहाँ तक कि अपनी संतानों के लिए भी धन खर्च नहीं करते थे। तुम्हें अपने धन पर बहुत लगाव था। अपने धन और संपत्ति के प्रति तुम्हारी आसक्ति और संतान के प्रति लापरवाही के कारण ही तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीन होने का अभिशाप मिला है। उस समय किसी समय तुमने वैशाख के महीने में अंतिम 5 दिन का व्रत किया था, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण का शरीर और इतनी सदाचारी और अच्छी पत्नी प्राप्त हुई है। अगर तुम इस जन्म में भी वैशाख के महीने में कम से कम 5 दिन का व्रत करो, भगवान कृष्ण की आराधना करो, तो इस अभिशाप से मुक्त हो सकते हो। वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाले अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। अक्षय तृतीया का व्रत करके, माता महालक्ष्मी की पूजा करके अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सके दान करो। अगर कुछ भी ना कर सको तो एक जल से भरा घड़ा ही दान कर दो। इससे तुम्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देव वशिष्ठ मुनि की बातें सुनकर अपने घर आ गए और अपने घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। वैशाख का महीना आने पर, अक्षय तृतीया आने पर वशिष्ठ मुनि के कहे अनुसार ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी के साथ अक्षय तृतीया का व्रत किया, जल से भरे घड़े का दान किया, भगवान कृष्ण की पूजा की और माता महालक्ष्मी की पूजा की। वैशाख के महीने में विधि पूर्वक दोनों पति पत्नी ने 5 दिन तक स्नान किया। उसके फल से ब्राह्मण अपने निर्धन और संतानहीन अवस्था से मुक्त हो गए।
अक्षय तृतीया की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही गरीब थे। ब्राह्मण भिक्षा मांग कर लाते, तब जाकर उनका परिवार भोजन कर पाता था। उनकी 6 लड़कियां थी। ब्राह्मण बेचारे इसी चिंता में डूबे रहते कि इन कन्याओं का क्या होगा। मैं तो जो भी कुछ घर में लाता हूँ उससे तो एक समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं इनका विवाह आदि कैसे कर पाऊंगा। इसी चिंता में उन ब्राह्मण के दिन बीतते जा रहे थे। ब्राह्मण देव का नियम था कि सुबह सवेरे उठकर पीपल में जल देते और परिक्रमा करके पूजा करते। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जो कोई भी पीपल देव की पूजा करता है, उसमें जल चढ़ाता है, परिक्रमा करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ब्राह्मण देव की इस पूजा से, इस सेवा से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने ब्राह्मण देव के दुख दरिद्र को मिटाने का निश्चय किया। अगले दिन जब ब्राह्मण देवता पीपल सींचने के लिए गए और पीपल सींचकर परिक्रमा करके लौटने लगे, तब उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, बाबा मैं तुम्हारे घर चलूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। ब्राह्मण देव ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। कुछ ध्यान से सुना तो उन्हें लगा यह आवाज तो पीपल के पेड़ से आ रही है। अब तो ब्राह्मण देवता थोड़े डर भी गए, लेकिन वह आवाज बार बार यही कहे जा रही थी, बाबा मैं तुम्हारे घर चलूंगी, मुझे अपने घर ले चलो। ब्राह्मण देव वहां से जल्दी जल्दी अपना पूजा पाठ समाप्त करके घर आ गए। उस दिन घर के कामों में वह सुबह की सारी बात भूल गए। अगले दिन सुबह फिर जब पीपल की पूजा करने गए तो उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से सुना तो पीपल के पेड़ से ही वह आवाज आती महसूस हुई। तब उन्होंने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो। तब उसने कहा कि पापा मेरा नाम कमला है और मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। जब ब्राह्मण देवता पीपल सींचने जाते तो पीपल में से लड़की कहती, बाबा मैं तुम्हारे घर चलूंगी। लेकिन ब्राह्मण देवता ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो चिंता में रहने लगे कि मेरे घर में तो पहले ही 6 लड़कियां हैं, मैं तो उन्हीं का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। अगर एक और लड़की को ले जाऊंगा तो उसका गुजारा कैसे करूंगा। एक दिन ब्राह्मण से ब्राह्मणी ने पूछा कि आप इतनी चिंता में क्यों दिखाई देते हो। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को पीपल वाली सारी बात बता दी और कहा कि लड़की कहती है, बाबा मुझे अपने घर चलो, मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि कोई बात नहीं, कल जब आप सुबह पीपल सींचने जाओगे तो उस लड़की को अपने घर ले आना। जहां हमारे 6 लड़कियां हैं वहां एक और सही। भगवान सब देखते हैं, रात के बाद सवेरा जरूर आता है। हमारे दुख के दिन भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेंगे। पता नहीं क्यों पर मेरा मन कहता है कि हमारी गरीबी के दिन अब खत्म होने वाले हैं। अगले दिन ब्राह्मण देवता जब पीपल सींचने गए तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। तब ब्राह्मण देवता कमला को अपने साथ अपने घर ले आए। बेटी कमला को देखकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसे लगा मानो साक्षात महालक्ष्मी उसके घर में आ गई हो। बेटी कमला के मुख पर एक अजीब सा तेज झलक रहा था। उसने बेटी कमला को कोई भी काम नहीं करने दिया। जब भी वह कोई काम करने जाती तो ब्राह्मणी कहती, रहने दो, यह काम मैं ही कर लूंगी, ऐसा करने से तुम्हारे हाथ मैले हो जाएंगे। फिर ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तो कमला ने कहा, लाओ माँ, खाना मैं बना देती हूँ। तब भी ब्राह्मणी मना करने लगी, नहीं बेटी तुम मत बनाओ, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। लेकिन इस बार कमला नहीं मानी। उसने कहा, नहीं माँ, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। अब बेटी की जिद के आगे ब्राह्मणी को हार माननी पड़ी। ब्राह्मणी रसोई से हट गई। आज जब कमला ने खाना बनाया तो जो खाना सभी लोगों के लिए कम पड़ता था, आज सबने पेट भर के खाया और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था। बनता भी क्यों ना, साक्षात देवी अन्नपूर्णा ने जो बनाया था। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मणी का भाई आ गया और कहने लगा, बहन मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी अपने भाई की बात सुनकर चिंता में पड़ गई। सोचने लगी कि अब सब लोग खाना खा चुके हैं, मैं भाई को खाना कैसे खिलाऊंगी। अपनी माँ को जब कमला ने उदास देखा तो कहने लगी, माँ आप उदास क्यों हो। तब ब्राह्मणी ने कहा, बेटी तुमसे कोई बात छुपी नहीं है। तुम्हारे पिताजी भिक्षा में जो भी कुछ लाते हैं उससे हम लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है।
मेरा भाई आया है, कहता है मैं खाना खाऊंगा। हम सभी लोग खाना खा चुके हैं, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं, मैं उसे खाना कैसे खिलाऊंगी। तब बेटी ने कहा, माँ आप चिंता क्यों करती हो, आप बाहर जाकर बैठो, मैं थोड़ी देर में खाना लेकर आती हूँ। कमला रसोई में गई और खाना लाकर मामा को खाना खिला दिया। अब ब्राह्मणी बेटी कमला का मुख चूमने लगी, कहने लगी, बेटी तुम्हारे कदम तो बहुत ही शुभ है, तुम्हारे आने से मेरा घर धन्य हो गया। रात हुई तो सब सो गए। आधी रात में कमला उठी और ब्राह्मण के घर में चारों तरफ नजर घुमाने लगी। जिधर जिधर भी बेटी कमला की नजर जाती, उधर उधर अन्न धन के भंडारे लगते जाते। देखते ही देखते ब्राह्मण की वह छोटी सी टूटी फूटी कुटिया राजमहल के समान हो गई, जिसमें अन्न धन के भंडारे भरे हुए थे। ब्राह्मण के दुख दरिद्र को दूर करके बेटी कमला के रूप में आई माता लक्ष्मी वहां से जाने लगी तो जाते जाते उसे एक व्यक्ति ने देख लिया। पूछने लगा, बेटी इतनी रात को कहाँ जा रही हो। तब कमला ने कहा कि मैं तो माता लक्ष्मी हूँ, इस ब्राह्मण का दुख दरिद्र दूर करने आई थी। ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति माता के चरणों में गिर गया तो माता ने उसकी भी मनोकामना को पूरा किया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन ब्राह्मण के दुख दरिद्र को दूर किया, जैसे उनकी मनोकामना पूरी की, वैसे इस कथा को सुनने वाले सभी के दुख दरिद्र को दूर करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके घर में वास करना और सबको सुख समृद्धि देना। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता और घंटी बजाकर जीम लेता। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। तपसी बोला मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। अभी वो दोनों लड़ रहे थे कि वहां पर नारद जी आ गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तपसी बोला कि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तब लपसी ने कहा कि मैं भगवान को रोज सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तुम दोनों आपस में मत लड़ो, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह तपसी लपसी नहा कर आ रहे थे, तब नारद जी ने उनके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। ऐसी जगह रखी कि दोनों की नज़र पड़ जाए और उन्हें लगे किसी की गिर गई है। तपसी ने अंगूठी देखी, तुरंत उठा ली। देखकर सोचने लगा, बड़ी कीमती अंगूठी है। उसने तपस्या करने बैठा तो वह अंगूठी अपने गोडे के नीचे रख ली। उधर लपसी ने अंगूठी देखी, तब उसने सोचा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, अगर मेरे पास रहेगी तो कोई चोर उचक्का पीछे लग जाएगा और गर्दन काट देगा। उसने तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। इधर तपसी तपस्या करता रहा और मन में सोचता रहा, बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे आएंगे, उनसे बड़ा सा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। थोड़ी देर में नारद जी आ गए। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी कौन बड़ा है। तब नारद जी बोले, पहले दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हुए। तपसी के गोडे के नीचे से अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि इतनी तपस्या तूने कर ली, फिर भी तेरा लालच नहीं गया। जा, तुझसे तो लपसी ही बड़ा है और अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही तो तपसी जोर जोर से रोने लगा और नारद जी के पैरों में गिर गया। कहने लगा कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, अब बताओ मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी को उस पर दया आ गई और कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल इस कथा को कहने वाली देगी। अगर सारी कहानी कहकर तेरी कथा नहीं कहेगी तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगी तब उसकी पूजा का फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाए और दिया जलाकर हाथ न जोड़े तब उसकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। इसीलिए सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कहनी चाहिए।